बिल्कुल। अब सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है, अब घोड़े का भाई क्यों पिलाएंगे। अब लोग ये भी कहते हैं कि घोड़े का खून डालते हैं, घोड़ा तो 2-3 लाख का आता है, पर घोड़े से तो नहीं कर सकते ये ना। बात लोग हम समझते हैं कि ये पता नहीं जैसे घोड़े की पूजा करते हाँ हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपने आज बात ये इस तरह नहीं है। वीडियोस ऐसी दिखाई जाती हैं, वो एआई हैं या नहीं नहीं लोगों ने जानबूझ के ऐसी बनाई नहीं नहीं, थी? असल में ना इसमें प्रॉब्लम ये है कि शिया कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो मतलब कम इलम है। अच्छा अच्छा, कम जैसे आप हर जगह आपको मिलेंगे, वो अजीब हरकतें करते हैं। तो 10 मुहर्रम को हम जब इसलिए लाइट बंद करते हैं कि जो जिसको रोना नहीं आता, जैसे जिसको शर्म है आ रही है, वो रो ले, वो 5 मिनट के लिए। अगर इस तरह हो रहा हो तो मैं अभी तक खुद मेरी शादी नहीं हुई। डिफरेंट रिलीजन है, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जूइश हैं, मतलब और भी एथियस्ट, इवन एथियस्ट भी इस तरह की हरकतें नहीं करती। ये बस सोसाइटी में बात फैलाई गई है कि एक दूसरे से दूर रखा जाए हमको। कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके बुड्ढे खुदाओं को भी ना पूरा करो। कितनी बड़ी बात तो हम अपने जुनी भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं और कम इलम है इनमें से। हर सोसाइटी में कम इलम है। हमारी सोसाइटी की एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं शिया हूँ, मैं अपने लोग मेरे सामने बैठे उनको मैं जन्नत में बचाऊंगा, दूसरों को दोज़ख में बचाऊंगा कि वो ये जाकर बहुत अच्छा है, ये जबरदस्त। इसलिए सोसाइटी में रिलीजन को ना एज ए बिजनेस इस्तेमाल किया जाता है। कट लगते हैं मगर वो भर जाते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कोई इसके हवाले से क्या कुछ कहते भी नहीं है। कट वो अपने दिन में भरते हैं। मतलब ये आप ये अब लोग कहते हैं जी मौजा है फलाना, इसी तरह हिंदू भी वो कोयलों में चल रहे होते हैं। ये मौजा, ये वो लगते हैं, ये मोहब्बत से मारते हैं, लेकिन वो जख्म अपने दिनों में ही भरते हैं। बड़े हो, जैसे मुझे लगा था 18 टांके थे, तो वो दिन में ही भरा था और मुझे डॉक्टर ने ही इलाज किया था। कोई ऊपर से इस तरह नहीं है कि एक दूसरे की तरफ जाएं। और हमारी देखे सारे सुन्नी बता रहे हैं, उसमें कोई शाम में लोग जा नहीं सकते, वीजा और वहाँ के हालात इस तरह के हैं, तो इसलिए लोग यहीं पे वो बना ली जरी और वो जा नहीं सकते, वो एक्सेस नहीं है। वो बीबी को सलाम करते हैं लेकिन मांगते अल्लाह से ही है। असल में मन्नत से लोग आते हैं, मांगते हैं, सेब चढ़ाते हैं, लेकिन मन्नत काइंडली इस तरह की माने जो आप पूरी कर सकते हैं। आप ये भी मन्नत मांग सकते हैं कि मैं दो रुकात शुक्राने के नफल अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं एक ऐसी ज़ियारत के पास मौजूद हूं और ये ज़ियारत हम आपको करवा रहे हैं बीबी ज़ैनब की। ये ज़रिए इसे कहा जाता है और इस हवाले से हमें बताएंगे यहाँ की इंतज़ामिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? करम मौला का। सर ज़रा आए, ये माशाल्लाह आपने ज़री बनाई, इसके बारे में कुछ बताइएगा, कब बनाई है आपने ये असल में ना, पहले मैं इसकी आपको तारीख बता दूं, ये अब के दौर में शुरू हुआ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मतलब वहाँ मिलता है कि एक बादशाह था, वो जा नहीं सका, तो उसने जरी का कॉन्सेप्ट इस तरह ना साउथ एशिया में आया। अच्छा अच्छा। बेसिकली ये लखनऊ से जब शिया मतलब प्रमोट करना शुरू किया नवाबों ने, जो नवाब की शिया पॉपुलेशन थी, तो वो जा नहीं सका। उन्होंने उनकी निस्बत उस याद 10 मुहर्रम बनाने के लिए उन्होंने फिर ये एक कॉन्सेप्ट ले गया है जो साउथ एशियंस ने अडॉप्ट कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। आप पास आए ज़रा, मैं ये चाहता हूँ कैमरे में हमारी ज़री भी रहे और ये व्यूवर्स भी जो इसकी ज़ियारत करते रहे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जब कन्वर्ट हुआ तो ये यहाँ पर कब बनी? ये यहाँ पर बनी है अर्ली 2000 में। बेसिकली ये इमाम बारगाह हमारी है, मतलब मेरी दादी थी उनके नाम से है। उनके नाम से? तो मेरी दादी तो वो चाहती थी कि उनकी ना बीबी सरदारा, जो माई सरदारा जो है, माई सरदारा, हाँ, तो वो चाहती थी कि उनके नाम पे जिक्र, उनकी जगह पे जिक्र हो। वो इंडिया माइग्रेटेड करके आई थी अमृतसर से। अच्छा। फिर उन्होंने अपनी कब्र भी इधर बनाई कि मकान ना बेच दें ये। अच्छा। तो फिर वो वैसे ये सिलसिला हिस्ट्री है यहाँ पर सारी। हाँ, तो बेसिकली ये अकीदत है। अब लोग इसको मतलब डिफरेंट समझते हैं। इसी तरह ये जैसे मस्जिद मदीने में है, उसकी निस्बत की दूसरी मस्जिद बनाई गई है। हाँ। जी जी बिल्कुल। और मतलब ये जरी ये मोहब्बत में बनाई। ये बीबी ज़ैनब का जो खास मकाम है, खास मकाम ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमारे सोसाइटी में कहा जाता है कि औरतों को 10 मुहर्रम में जब शहादत के बाद बीबी ज़ैनब ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने खुतबे दिए, लोगों को बताया। फिर उनकी जो कब्र है वो सीरिया में, शाम में है। तो मोस्टली ये होता है कि शाम में लोग जा नहीं सकते, वीजा और वहाँ के हालात इस तरह के हैं, तो इसलिए लोग यहीं पे वो बना ली जरी। और वो जो जा नहीं सकते, वो उनकी एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पर वो बीबी को सलाम करते हैं लेकिन मांगते अल्लाह से ही हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग आते हैं, यहाँ पर दीदार कर जाते हैं और कैसा वो फील करते हैं? कभी आपको एक्सप्लेन किया उन्होंने? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा, जाहिर बात है इनकी निस्बत बीबी ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बेटी बहन थी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी थी, इनका बड़ा मुकाम। यहाँ सुन्नी पॉपुलेशन भी आती है, शिया पॉपुलेशन भी आती है, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, आपको पता है, बहुत इशू चल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ कहा जाती है कि मन्नतें मांगी जाती हैं, मुरादें मांगी जाती हैं, ख़ासतौर पर औलाद के लिए भी, तो उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहें? असल में मन्नत लोग आते हैं या मानते हैं, वो सेब चढ़ाते हैं, लेकिन मन्नत काइंडली इस तरह की माने जो आप पूरी कर सके। आप ये भी मन्नत मांग सकते हैं कि मैं दो रुकात शुक्राने के नफल अदा करूँगा,
तो मतलब आप इस तरह के ट्रेडिशन जो हिंदुआना रस्में हैं वो सोसाइटी में ना प्रमोट करें। सही। और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है कि ऐसी मन्नत मांगे जो आप पूरी कर सकें। तो लोग आते हैं बस सलाम करते हैं और मन्नत मांगते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है लोगों का और इंतशार फैलाया जाता है मीडिया में कि जी जब ये सबील लगाई जाती है तो वो पानी को जो सवारी है उसका मुंह लगाकर वो कर कर ऐसी चीज़ें मैं चाहता हूँ आज हम क्लियर करें। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं और हम देखें उस जगह पर खड़े हुए हैं। तो ये अब हमारे जो मोमन भाई हैं या हमारे सुन्नी भाई हैं ये आप देख सकते हैं कि एक पाक जगह पर खड़े हुए हैं तो ये वही बात करेंगे जो हक सच की। क्या कहते हैं असल में ना दूसरी बात मोमन नहीं मोमन सभी हैं जो अच्छा मुसलमान है और कुरान में फरमाते हैं जो अच्छे मुसलमानों से वो मोमिन है। हमने एक टर्म बना ली है डिवाइड हमने लेकिन मोमिन सब मोमिन है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना ये कॉन्फ्लिक्ट थे अर्ली 70s में जब लोगों के पास मीडिया का एक्सेस नहीं था। मतलब ये टैबू था कि वो एक दूसरे को दूर करने के लिए ऐसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है ना वो कहती है मुसलमानों से ना खाओ ये थूकते हैं। तो मतलब ये ना डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम दूर करने अब ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना ईरान और यूएस का उसके बाद लोगों की चीजें बदल गई हैं। अब लोग जो हमारी जनरेशन मैं 90s का हूँ लेकिन जो अब बच्चे आएंगे वो ज्यादा समझदार हो गए। हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए कि फलाना काफर फलाना ये करता है। कुछ वीडियोस ऐसी दिखाई जाती हैं वो एआई हैं या लोगों ने जानबूझ के ऐसी बनाई? नहीं असल में ना इसमें प्रॉब्लम ये है कि शिया कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो मतलब कम इल्म है। अच्छा कम जैसे आप हर जगह आपको मिलेंगे वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अब जुलजना का जो मकाम है ये शबी इमाम शबी है कि इसकी निस्बत उनसे है। तो मतलब लोग हम समझते हैं कि ये पता नहीं जैसे घोड़े की पूजा करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी आपने आज बात इस तरह नहीं है इस तरह नहीं है ये वैसे उस वाक़े को मकाम दिया जाता है एक याद ताज़ा की याद करे उस जानवर याद को ताज़ा किया जाता है। बिल्कुल जैसे हज़रत इब्राहिम के जब उनकी जानवर ज़िबा होते हैं तो हम उस वाक़े को कुर्बानी देते हैं हम देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घोड़े की पूजा करते हैं किसी चीज़ हम वो उनकी अमानत समझकर उसे वो मकाम देकर उस वाक़े को ताज़ा करते हैं। और दूसरी बात ये बिल्कुल अब सोसाइटी में ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब घोड़े का भाई क्यों हम पिलाएंगे? अब लोग ये भी कहते हैं कि घोड़े का खून डालते हैं। घोड़ा तो 2-3 लाख का आता है अब हम घोड़े से बात तो नहीं कर सकते ना। तो एक और चीज़ आपसे आज आप बड़ी अच्छी आपने बात क्लियर की हमारे व्यूअर्स तक जा रही है और दुनिया सारी देखेगी और इंशाल्लाह ये बात भी आगे तक जाएगी। ये भी कहा जाता है शाम गरीबा में जब अंधेरा कर दिया जाता है तो ये भी अजीब सी बातें हैं। इस हवाले से क्या असल में ना ये वाकया इस तरह के इमाम हुसैन के जब शहादत होगी ना तो उनकी बेटियों बहनों के सरों से चादर उतार ली। तो उनके हमारी दादी ना हमें घर में ना पहले 10 मुहर्रम खाना नहीं पकाने देती थी। वो कहती थी कि रसूल दे बच्चे जेडे ने वो जमीना ते सुते ने तो तुसी रोटियां खाओगे। तो 10 मुहर्रम को हम जब इसलिए लाइट बंद करते हैं कि जो जिसको रोना नहीं आता जैसे जिसको शर्म है आ रही है वो रो ले वो 5 मिनट के लिए। अगर इस तरह हो रहा हो तो मैं अभी तक खुद मेरी शादी नहीं हुई। नहीं ये एक और चीज़ नज़र आई और मैं एक और बात आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ। रात को मैंने एक वीडियो देखी तो वो सुन्नी थी लड़की और उसकी जो फ्रेंड थी ना वो थी अहले तशी थी शिया से थी। अब उसने ये कहा मेरे वालिद साहब जो थे इमाम मस्जिद थे वो मुझे मना करते थे और मैं उन्हें बताए बगैर अपनी उस दोस्त के साथ क्लोज होगी। शॉर्टकट आपको बताऊंगा जब उसने कहा कि मैंने शाम गरीबा के वाले से बड़ा अजीब गरीब बातें सुनी थी और मुझे डर लगता था। मेरी फ्रेंड जो थी वो शिया थी वो मुझे अपने साथ ले गई। जब मैं साथ गई हूँ लाइट बंद हुई तो मैं डर गई लेकिन बाद में जब मुझे पता चला वहाँ कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद उसका माइंड ओपन हुआ। उसने वीडियो बनाई उसने वॉइस मैसेज में दिया हुआ है दुनिया में मैं बताऊं क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हजारों मजहब होते हैं जो ये गलत हजारों दुनिया में आप साउथ अमेरिका से लेके पाकिस्तान दुनिया भर में इंडिया से डिफरेंट रिलीजन है। बुद्धिस्ट हैं हिंदू हैं क्रिश्चियन हैं जूइश हैं मतलब और भी एथियस्ट इवन एथियस्ट भी इस तरह की हरकतें नहीं करती। ये बस सोसाइटी में बात फैलाई गई है कि एक दूसरे से दूर रखा जाए हमको। लेकिन ये जो ईरान इराक का ये अमेरिका अब शिया सुन्नी हम भाई हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपको बता शुरू से ही भाई हैं मगर एक और बात है जो बहुत लोग कहते हैं सहाबा को पूरा करे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब मुझे बताएं हम अगर इंडिया में रह रहे तो हम उनके भगवानों को बुरा नहीं कहेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके झूठे खुदाओं को भी ना पूरा करो। कितनी बड़ी बात। तो हम अपने सुन्नी भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं और जो कम इल्म है इनमें से हर सोसाइटी में कम इल्म देखा जाए अगर 50% अगर शिया भाई हैं तो सुन्नी भी हैं तो इनकी दोस्तियां भी बड़ी अच्छी हैं। ये कुछ लोग हैं वो कहते हैं ना 3-4 लोग होंगे कैटेगरी के वो लोग इन चीजों से मैं एक बात बताऊं हमारी सोसाइटी की एक और प्रॉब्लम है।
अगर मैं शिया हूँ, मैं अपने लोग मेरे सामने बैठे उनको मैं जन्नत में पहुंचाऊंगा, हाँ। दूसरों को दोजख में पहुंचाऊंगा, कहेंगे ओहो ये जाकर बहुत हाँ। अच्छा है, ये जबरदस्त। इसलिए सोसाइटी में रिलीजन को ना एज ए बिजनेस इस्तेमाल किया जाता है। आप काफी नॉलेज रखते हैं, एक और सवाल दिमाग में आ गया और ये पूछूंगा, ये मातम जो होता है इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर भी काफी बातें इतराजात हैं, क्यों असल में है? ना इसमें मातम में ना ये मातम जो है ये अडॉप्शन है, साउथ एशियन डिफरेंट करते हैं। मतलब आप अरब में देखें तो डिफरेंट, आप रसूल पाक साहब से जब उनके चचा का शहादत हुई मेरे हमजा को, और रसूल पाक ने उसको गम का साल मना कहा कि उसको गम का साल कहा गया। अगर गम मनाना, अब मैं बताऊं मेरी बेटी है अगर वो बीमार है तो आप आएंगे, आप कहेंगे ओहो बड़ा अफसोस हुआ यार, मैं जा रहे हैं बस, बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मुझे उससे मुवद्दत है, आपको मेरी बेटी से मोहब्बत है। अब हम कहते हैं कि यार इमाम हुसैन यार बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन क्या किसी नारायण का गान भी तो नहीं ना जा सकते। बेसिकली आप मुझे ये बताएं यजीद क्या चाहता था इमाम हुसैन की बात की ये खबर किसी को ना फैले, किसी तक फैले ना ये बात। अगर ये शिया, ये बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट है जो हम हर साल करते हैं। अच्छा। इसको हम मजहब लोग इसको सवाब गुनाह या इससे ये बालातर है कि हम लोगों को सड़कों पे निकल के बताते हैं कि भाई ये जुल्म हुआ था, जुल्म हुआ है, यानी कि जुल्म को जैसे कि आम कहीं यहाँ पर हमारी आम पब्लिक निकलती है, फ्यूल के लिए लड़ती है, एहतजाज करती हैं, कारोबार बने एहतजाज करते हैं, अपने आप को वो करते हैं, वो प्रोटेस्ट तो कर रहे होते हैं। की हाल के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, तो ये हमें एक ये भी मैसेज देता है कि हम हक के लिए खड़े हो जाएं, चाहे हमारी तादाद कम ही क्यों ना हो। आप एक और मौजूदा होता है उसके हवाले से बताइएगा। जंजीर जब नहीं होती है, जब की जाती है तो कट लगते हैं मगर वो भर जाते हैं। नहीं ऐसा इसके हवाले से क्या कुछ भी नहीं है, कट वो अपने दिन में भरते हैं। अच्छा। मतलब ये अब लोग कहते हैं जी मौजा है फलाना, इसी तरह हिंदू भी वो कोयलों में चल रहे होते हैं यार ग्रेट, ये मौजा, ये वो लगते हैं, ये मोहब्बत से मारते हैं, लेकिन वो जख्म अपने दिनों में ही भरते हैं। बड़े हो, जैसे मुझे लगा था 18 टांके थे तो वो दिन में ही भरा था और मुझे डॉक्टर ने ही इलाज किया था, कोई ऊपर से इस तरह नहीं है, ये नॉर्मल चीज है, हम नॉर्मल इंसान है। और मैसेज देना चाहें? मैसेज ये जी मैं देना चाहूंगा करबला के मामले में कि शिया सुन्नी इत्तेहाद बहुत अच्छा हुआ। आप देखें ईरान में हमें ये सबक मिला कि हम कम तादाद में होकर भी लड़ सकते हैं। इमाम खमेनी साहब का फरमान है कि तुम हाथ बांधने और खोलने पे लड़ रहे हो, तुम्हारे हाथ काट रहे हैं। अब वो जब इजराइल बम मारेगा वो नहीं देखेगा ये शिया का घर है कि सुन्नी का घर है। तो हमें ये करना चाहिए और हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और जो इस तरह की झूठी अफवाहें एक दूसरे के बारे में हैं उनको आप ट्रैवल करें और बाहर निकलें और बात करें, एक दूसरे की तरफ जाएं। और हमारी देखे सारे सुन्नी पका रहे हैं उसमें कोई तो बस यही मेरा मैसेज है मोहब्बत का। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपकी कुछ ऐसी कंफ्यूजन है जो क्लियर हो चुकी है, और ये भाई शिया भाई हैं और कटर हैं, तो इनकी आपने आज बातें सुनी। यकीनन आप मैं मुसलमान हूँ मैं मुसलमान, चलिए मुसलमान भी हैं, मगर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है जो आपके माइंड में है। मेरी कोशिश थी आप तक ये चीज़ें पहुंचाऊं और इन चीज़ों से आप दूर निकलें। हम भाई हैं सब, और बाकी अब आप अपना ख्याल रखें। ज़ियारत एक दफ़ा फिर कर लें, मेरा कैमरामैन आपको ज़ियारत भी करा देते हैं, और हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।